बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वो डेफिनेशंस जो हैं हमारे पास एक विजुअल एंगल की है और दूसरी डेफिनेशन जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन की है। और ये दोनों टर्म्स आगे जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो ये दोनों टर्म्स वहाँ यूज़ होंगी। तो वन बाय वन हम इन डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल में हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट से एंगल बनाती है, उस एंगल को हम विजुअल एंगल कहते हैं। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आई टू एन ऑब्जेक्ट ए बी इज कॉल्ड विजुअल एंगल। यानी जो भी एंगल सबटेंड करेगी हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी भाई कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या है, ए बी है। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है। इस ए बी ऑब्जेक्ट से हमारी आई जो एंगल सबटेंड करेगी उस एंगल को हम विजुअल एंगल कहेंगे। ये एंगल हमारे पास विजुअल एंगल कहलाएगा। अब ये विजुअल एंगल जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। एक ऑब्जेक्ट छोटा है हमारे पास, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अगर आपसे दूर रखा हुआ है तो वो और छोटा नजर आएगा। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी आई के करीब लेके आएंगे तो विजुअल एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जिससे देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां लाके प्लेस करते हैं तो अब जो हमारी आई एंगल बनाएगी वो बढ़ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां लाके प्लेस करते हैं तो अब जो हमारी आई एंगल बनाएगी वो बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका एंगल हमारी आई से ये बन रहा है, ये एंगल इससे बड़ा है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट को करीब लाए तो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल भी बड़ा है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को आई के करीब लेके जाएंगे तो विजुअल एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? विजुअल एंगल इमेज का डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का। इस रेशियो को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला देखें यहाँ पे m इज इक्वल टू बीटा। बीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास? बीटा हमारे पास विजुअल एंगल है इमेज का। अल्फा क्या है हमारे पास? विजुअल एंगल है ऑब्जेक्ट का। बेसिकली अल्फा और बीटा ये हम टेलीस्कोप जब पढ़ेंगे तो वहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब भी हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जैसे टेलीस्कोप, तो उस टेलीस्कोप में जो है, उस टेलीस्कोप में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों एंगल बन जाएंगे। बीटा हमारे पास इमेज एंगल होगा और अल्फा हमारे पास ऑब्जेक्ट एंगल होगा। इससे पहले हमने लीनियर मैग्निफिकेशन भी पढ़ी है। उस लीनियर मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाता है जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मून की बात करें तो मून का तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मून का जो इमेज बनाएगा लेंस हमारे पास वो ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बनाएगा। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर को उस ऑब्जेक्ट के साइज से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर तकरीबन हमारे पास 0 के बराबर आएगा। तो इस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो हम यूज नहीं कर सकते जब ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो। तो जब ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे।